नोएडा की रहने वाली बंतिका अग्रवाल ने बीते रविवार को हुए कंपटीशन में शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर परिवार के साथ देश का नाम रोशन किया है। भारत ने गोल्ड मेडल शतरंज ओलंपियाड में लगभग 100 साल बाद जीता है, जिसकी खुशी हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी है और उनके परिवार वालों को भी। देश इस बात पर बंतिका के ऊपर गर्व कर रहा है कि उन्होंने करीब 100 साल बाद देश को गोल्ड मेडल से जिताया है। ओलंपियाड में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता हो रही है और ये पहली बार 100 साल बाद इंडिया ने मेंस और वुमेन्स दोनों में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए बड़ी बात है। मुझे बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है और ये मेरा एक्चुअली ओलंपियाड में पहले एक बार खेला था, बट ये मेन टीम में मेरा डेब्यू भी था, तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है कि पहली बार खेल रही हूँ और तभी गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया है। तैयारियों के समय किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? तैयारी तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 12 साल की मेहनत है। 12 साल से कंटिन्यूसली मैं कर ही रही हूँ तैयारी। मैं हर साल लगभग 12-13 टूर्नामेंट खेलती हूँ और वो 12-13 टूर्नामेंट जो है हर टूर्नामेंट 9-10 दिन का कम से कम होता है, कुछ तो 12-13 दिन के भी होते हैं। तो मैं पूरा साल मोस्टली खेल ही रही होती हूँ, पूरा घर से भी बाहर रहती हूँ और जितना दिन मैं घर नहीं खेल रही होती हूँ मैं तब तैयारी कर रही होती हूँ और हर दिन लगभग 6 से 8 घंटा शतरंज की तैयारी चलती ही चलती है मेरी। अच्छा, ये इस जो आपने हासिल किया है इसके पीछे परिवार का और कोच का कितना बड़ा योगदान रहा है? बहुत ज़्यादा ही बड़ा योगदान है मेरे परिवार का। मेरी माँ, मेरे पापा, भाई, मेरी माँ का सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है क्योंकि वो हर जितने टूर्नामेंट मैंने अभी तक 12-13 साल में खेले वो हर जगह मेरे साथ ट्रैवल की है और वो मेरे लिए खाना बनाती है, मेरा ध्यान रखती है और मेरे को इतना सपोर्ट रहता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अकेले जाते हो और आपके बहुत अकेलापन सा भी लगता है, तो जब माँ मेरे साथ है तो वो ना कभी डर भी नहीं लगता, कुछ अकेलापन नहीं लगता। और जब कुछ बुरा होता है, कभी हार गई या कुछ, तो कितना मन उदास सा हो जाता है, बट जब वो रहती है मेरे साथ तो वो तुरंत से ही मुझे ठीक कर देती है। तो उनका तो सपोर्ट ये जो कंपटीशन आप जब हिस्सा ले रहे थे उस समय कोई ऐसा मूवमेंट आया जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन रहा हो और कुछ लगा हो थोड़ा सा? मुझे अपने लिए पर्सनली जब हम लीड कर रहे थे, हम 2 पॉइंट की लीड में थे, हमने जॉर्जिया को हरा दिया था जहाँ भी मैं जीत गई थी अपना गेम। अगला पोलैंड के साथ जो था वो मैच हम हार गए थे क्योंकि हमारे टॉप 2 खिलाड़ी हार गए थे। तीसरे में दिव्या जीत गई थी और चौथा मैं जीत रही थी पूरा, और मेरे जीतने से हमारा मैच ड्रॉ हो जाता, बट वो गेम मैं जीतते जीतते कुछ हो गया और वो गेम ड्रॉ हो गया और उस वजह से इंडिया वो मैच हार गई। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कठिन था क्योंकि मतलब अगर आप अपने लिए कुछ गड़बड़ करते हो तो दुख होता है, बट जब इंडिया के लिए खेल रहे हो और तब कुछ ऐसा होता है तो और बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो मैं अपने आप को ही सारा दोष दे रही थी कि मेरे वजह से गड़बड़ हो गई, तो तब बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। बट मुझे खुशी है कि उसके अगले ही मैच में जब यूएसए के साथ था तब हम फिर से बहुत कठिन सिचुएशन में थे क्योंकि हमारे बोर्ड 2 और बोर्ड 4 में ड्रॉ हो गया था और बोर्ड 1 में वैशाली हार रही थी और मेरे को फिर मुझे ही जीतना था इंडिया को बचाने के लिए। तो मुझे खुशी है कि मैं वो गेम जीत के हमने यूएसए से ड्रॉ कर लिया और फिर हम गोल्ड की तरफ नेक्स्ट 2 गेम्स जीत के फिर पहुंच पाए। शतरंज में आपका कौन प्रेरणादायक कोई है? मुझे विश्वनाथन आनंद सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी है क्योंकि वो 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन है और बचपन से ही सबसे पहले जो नाम सुना वो आनंद का ही सुना, तो उनका ही नाम है और उनकी मैं अकेडमी में भी हूँ, तो वो ट्रेनिंग भी हमसे बात करते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं हमेशा। आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आगे मुझे सबसे पहला लक्ष्य है कि मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है और 2500 की रेटिंग क्रॉस करनी है। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है आपकी, क्या कहेंगी? मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी बार मेडल तो बहुत सालों से जीतते आ रही हूँ, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत जो है सफल हो गई। प्रधानमंत्री जी से हम आज रात को ही मैं वापस आई थी 2 बजे और अब अगले दिन मुलाकात भी होने वाली है प्रधानमंत्री जी से,
मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग जो युवा हैं या जो छात्र हैं जो सत्संग की तैयारी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं ये संदेश दूंगी, अगर आपको बहुत चेस में पैशन है, आपको बहुत पसंद है, तो डट के मेहनत करते रहे। और अगर कोई फेलियर है, कुछ लॉस है, अगर हार कभी ना माने, तो बस मेहनत करते रहे। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी फल जरूर मिलेगा, और निराश ना हो। आगे का लक्ष्य ग्रैंड मास्टर।